अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर ओवरऑल मार्केट को लेकर के ओवरऑल मार्केट की क्या अपडेट है। सो गाइस, बीटीसी पिछले एक वीक से माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप बात करो पिछले वीक की, उस वक्त बीटीसी ट्रेड हो रहा था $1,09,000 के करीब, और सब लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बीटीसी यहाँ से नीचे की तरफ गिरेगा और $1,00,000 के जोन में आ सकता है। उसकी रीजन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि उसने वहां पर एक बेरिश रेक्टेंगल बनाया हुआ था और ज्यादातर चांसेस थे वो नीचे की तरफ जा सकता है। लेकिन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जहां पर सब लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगी, वहां पर बीटीसी आपको अप साइड की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन ओपन की हुई है, तो बीटीसी अप साइड की तरफ मूव कर सकता है। सो ऐसा ही हुआ और बीटीसी ने $1,09,000 से जंप किया और अभी आप देखो बीटीसी ने अपना दोबारा से एक न्यू ऑल टाइम हाई लगा दिया। ऑलमोस्ट तकरीबन बीटीसी अपना जो न्यू ऑल टाइम हाई लगा चुका है वो $1,25,700 का लगा चुका है। और 2 दिन पहले भी मैंने आपको बता दिया था अपनी लाइव स्ट्रीम में, जब बीटीसी $1,21,700-800 की रेंज में आ चुका था, मैंने आपको बोला था कि बीटीसी यहाँ से दोबारा बाउंस करेगा और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बीटीसी $1,26,000 से $27,000 पे आ सकता है। बहुत सारे लोगों ने वहां पर अपनी शॉर्ट की पोजीशन ओपन की हुई थी, जिसको मैं गलत कंसीडर करूंगा, और मैंने आपको बोला भी था कि यहाँ पर आपने अभी पॉजिटिव रहना है। सो बीटीसी का ये जो मूव आया ये बहुत अच्छा रहा है। आखिरकार इतना बड़ा पंप क्यों आया, उसके पीछे जो मेजर रीजन है, जैसा कि आपको पता है, यूएस की जो गवर्नमेंट है उसने ओवरऑल अपने ऑपरेशन जो है वो शट डाउन कर दिए, यानी कि क्लोज किए हुए हैं फिल वक्त के लिए, क्योंकि अभी तक उनका जो फंड है, जो कि उन्होंने बिग ब्यूटीफुल बिल जो कि पास हुआ था, अभी तक उनको फंड वो नहीं मिला। जब तक फंड रिलीज नहीं होगा तब तक यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट जो है अपने ओवरऑल ऑपरेशन शट डाउन करेगी। और जितनी भी न्यूज़ेस आनी होती है, जितने भी फंडामेंटल न्यूज़ेस होती है इकोनॉमी बेसिस पे, जैसे कि सीपीआई का डाटा हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम हो गया, एनएफपी न्यूज, ये सारी की सारी जो होती है वो डिले हो जाती है। ये जो लास्ट वीक में आपको 2 अक्टूबर से लेके आपको ये 5 अक्टूबर तक जो न्यूज़ेस देखने को मिलनी थी, वो सारी की सारी डिले हो गई हैं। बल्कि 2 अक्टूबर के वाले तो डाटा ही नहीं शो होगा, क्योंकि वो न्यूज़ आई नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर वो डाटा भी शो नहीं होगा। और अगर इसी तरह रहा तो फिर आगे जो आपको ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम वाली और उसके बाद ये नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज वाली, ये सारी न्यूज़ेस भी आपको यहाँ पर जो है वो डिले होती हुई नजर आएंगे। तो जिसकी वजह से एक जो इन ओवरऑल जो डाटे का असर पड़ना था ओवरऑल मार्केट के ऊपर, वो तो नहीं देखने को मिला, क्योंकि डाटा जब रिलीज नहीं होगा तो मार्केट वहां पर कोई डिसीजन नहीं करेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर क्रिप्टो को काफी अच्छा बेनिफिट हुआ। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर यहाँ पर यूएस शटडाउन करती है तो यहाँ पर गोल्ड और क्रिप्टो के लिए काफी जो है वो अच्छा रहेगा। तो आप देखो अभी मार्केट काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब बीटीसी कुछ अलग ही परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आर्ट्स कन की बात करें तो आर्ट्स कन भी यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उस लेवल के नहीं कर रहे जिस तरह बीटीसी यहाँ पर पंप कर रहा है। कुछ आर्ट्स कॉइन ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, जैसे मैंने आपको एपीटी के बारे में आपको बताया था कि एपीटी पे अपनी नजर रखो, एपीटी आपको अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा उसने प्रॉफिट दिया है। क्या बाकी आर्ट्स कॉइन भी पंप होने वाले हैं, क्या होने वाला है, क्या बीटीसी यहाँ से नीचे गिरने वाला है? क्योंकि जब भी बीटीसी ने अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई लगाया है तो बीटीसी हमें डंप करता हुआ नजर आया। अगर आप ये देख लो प्रीवियस सारा डाटा, जब बीटीसी ने यहाँ पर अपना एक न्यू हाई लगाया था उसके बाद बीटीसी अच्छा खासा नीचे की तरफ गिरा, फिर उसके बाद जब दोबारा बीटीसी ने अपना यहाँ पर हाई लगाया, यहाँ पर पहले लगाया तब भी बीटीसी नीचे गिरा, फिर हाई लगाया फिर बीटीसी नीचे गिरा, यहाँ पर इसने अपना हाई लगाया बीटीसी नीचे गिरा, यहाँ पर हाई लगाया फिर बीटीसी नीचे आया, यहाँ पर अभी हाई लगाया अभी तक बीटीसी नीचे नहीं आया। क्या बीटीसी यहाँ से नीचे आने वाला है? इसमें कितनी सच्चाई है, इसके ऊपर हम काफी डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप मार्केट के सेंटीमेंट्स की बात करो तो इस टाइम फियर एंड ग्रीड का जो इंडेक्स है वो 74 पे आ चुका है, और पिछले 5 दिन से हमें ये ग्रीड जोन में देखने को मिल रहा है। और मैं आपको बोलता रहा हूं, जब 23 सितंबर 24 सितंबर को फियर जोन में देखने को मिले थे सेंटिमेंट्स, मैं आपको बोल रहा था कि ये वो टाइम है, बाय कर लो, बाद में आप पछताओगे। तो जिन्होंने मेरी उस वक्त की बात मानी होगी वो अच्छे खासे इस टाइम प्रॉफिट में होंगे। तो अभी मार्केट जो है वो ग्रीड में जा रही है, ये एक्सट्रीम ग्रीड में भी जाएगी, और जब एक्सट्रीम ग्रीड में जाती है तब फिर वहां पर मार्केट जो है अच्छी खासी करेक्शन कर सकती है, याद रखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे क्या करेक्शन आज और कल में देखने को मिल सकते हैं? तो देखो आज है 5 अक्टूबर, मैं अगर आपको अक्टूबर के महीने की बात करूं तो सब लोग यही कहते हैं कि अक्टूबर का महीना पंप करता है, नो डाउट पंप करता है, लेकिन उसमें पंप और डंप भी करता है। नवंबर का ऐसा महीना होता है जिसमें अच्छा खासा मार्केट जो है वो परफॉर्म करती है, मतलब एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा पंप देखने को मिलता है। लेकिन अक्टूबर में क्या होता है कि अक्टूबर में मार्केट शुरुआत में पंप करती है, उसके बाद मिड में जाके थोड़ी सी करेक्शन करती है, कभी कभार ज्यादा भी करती है कभी कभार कम भी करती है, लेकिन जब लास्ट में पहुंचती है फिर उसके बाद अक्टूबर जो है आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। इस वजह से हिस्टोरिकल डाटा में हमेशा जो है अक्टूबर आपको
पॉजिटिव देखने को मिला है। तो अभी स्टार्टिंग के ये दिन जो है आपको ये पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले 3-4 दिन के बाद आपको मार्केट थोड़ी बहुत करेक्शन करती हुई नजर आ सकती है। तो उस हिसाब से यहाँ पर अपनी ट्रेड को प्लान करना। और रही बात यहाँ पर आर्ट्स कन की, तो देखो आर्ट्स कन तो ऑलरेडी नीचे पड़े हुए हैं, तो अगर आपको डाउन साइड पे देखने को मिलते हैं तो आप दोबारा से एक्यूमुलेट कर सकते हैं, नहीं तो जैसे मार्केट यहाँ पर करेक्शन करने लगते हैं तो वहां पर प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जिट प्लान भी बता दूंगा, ठीक है। अगर आप बात करो यहाँ पर फंडामेंटल्स को लेकर, तो फंडामेंटल्स में क्या चल रहा है मैंने आपको बता दिया। बैन अवी सतह के ऊपर जो न्यूज़ेस हैं वो भी नहीं आ रही। 8 अक्टूबर को एफएमसी मीटिंग के मिनट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट है, उसमें जेरम पोल क्या बोलने वाला है वो भी इम्पैक्ट डाल सकते हैं। लेकिन मैं कल देख रहा था कि डोनाल्ड ट्रम्प की, अब ये मुझे नहीं पता कि ये कल की है या इससे एक दिन पहले की है, लेकिन यहाँ पर इसने एक स्पीच में उसने बोला है कि जो अमेरिका का ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम है वो काफी ज्यादा खराब हो चुका है और अब इसको जो ठीक करेगा वो क्रिप्टो इसको ठीक करेगा। ये जो स्टेटमेंट देखने को मिली, इसके बाद काफी मार्केट जो है पॉजिटिव देखने को मिली। ये 9 से 10 घंटे पहले की एक न्यूज है जो अभी शेयर की गई है, और फिर उसके बाद सीजी ने इसको रीट्वीट भी किया। ये 5 घंटे पहले ऑलमोस्ट तकरीबन 9:15 पे जब इसने इसको रीट्वीट किया, उसके बाद बीटीसी ने अपना एक ऑल टाइम हाई लगाया। उसके बाद बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया जैसे इसने रीट्वीट किया, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है। और इसके अलावा यहाँ पर हम देख रहे थे कि आपको पता ही है कि जेरम पॉल की रिप्लेसमेंट के लिए जो है किसी न किसी को सिलेक्ट करना था, तो अभी वो सिलेक्टेड होने जा रहे हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है। लेकिन अभी जेरम पॉल की जो ड्यूटी है वो भी खत्म नहीं हुई, वो 2026 में मार्च या अप्रैल में जाके इसकी जो है ओवरऑल जो इसका कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएगा। उससे पहले अगर इसको निकालना है तो कोई रीजन के साथ ही निकाला जा सकता है, अदरवाइज निकाल नहीं सकते। हाँ, ये खुद रिजाइन दे दे तो फिर यहाँ पर जो भी इसको सिलेक्ट किया होगा वो आ सकता है। तो ये भी एक पॉजिटिव है जिसकी वजह से मार्केट आपको पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर हमें किस तरह मूव करती हुई नजर आ रही है। तो सबसे पहले बीटीसी को लेकर बात करते हैं। तो बीटीसी सिस्टम ट्रेड हो रहा है $1,24,650 के ऊपर, और वीकली कैंडल अगर आप देखो इस वीक की काफी स्ट्रॉन्ग रही है। इस वीक में बीटीसी ने $1,10,000 से जंप किया है $1,26,000। अब देखो यहाँ पर 2 सीएमई गैप बन चुके हैं लास्ट वीक से लेके इस वीक तक, क्योंकि आज लास्ट डे है, कल न्यू वीक स्टार्ट होने वाला है। तो 2 सीएमई गैप बन चुके हैं, क्योंकि आपको पता है कि फ्राइडे वाले दिन सीएमई मार्केट क्लोज हो जाती है। तो कल तो बीटीसी $1,21,000 की रेंज में ट्रेड हो रहा था, लेकिन अब ये $1,25,000 के जोन में आ चुका है। तो ऑलमोस्ट तकरीबन $4,000 का तो यहाँ पर भी डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अगर आप यहाँ पर बीटीसी का सीएमई का चार्ट देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो $1,23,600 पे इसने क्लोजिंग दी हुई है, ठीक है। तो अभी के टाइम में अगर आप देखो तो ज्यादा नहीं है फिर सीएमई गैप। मुझे यही था कि शायद $1,21,000 पे क्लोजिंग दी है, लेकिन ये $1,23,500 पे क्लोजिंग दी है, तो कुछ खास ज्यादा फर्क नहीं है। तो फिर यहाँ पर कोई सीएमई गैप नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन ये वाला अभी तक सीएमई गैप फिलअप नहीं किया बीटीसी ने। ये तभी करेगा जब मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज आएगी, कुछ ऐसा वैसा होगा, तब ऐसा पॉसिबल है, और इसको लेवल्स ब्रेक करने होंगे तब जाके बीटीसी यहाँ पर आपको नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। उससे पहले कोई चांसेस नहीं है। लेकिन एक दो और चार्ट में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट टाइम का वो चार्ट है जिसमें सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बीटीसी नीचे जाएगा, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, लेकिन बीटीसी ने ऐसा नहीं किया, सबको यहाँ पर शॉर्ट वालों को लिक्विडेट किया, और पिछले एक वीक से शॉर्ट वाले बहुत ज्यादा लिक्विडेट हो रहे हैं। अब देखो बीटीसी ने अपने प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई है उसके लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी है। इस कैंडल की भी क्लोजिंग हुई नहीं है आज की, लेकिन अगर आप 4 घंटे की कैंडल देखो तो ऑलरेडी इसने ऊपर क्लोज की हुई है ये वाली, और उसमें से तकरीबन कोई 40% डाउन आ चुकी है। तो बीटीसी जो है देखो अभी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अभी भी बीटीसी का नीचे आना अभी पॉसिबल नहीं है। बीटीसी थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जा सकता है, देन फिर उसके बाद आपको करेक्शन देखने को मिल सकती है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग यहाँ पर शॉर्ट का प्लान कर रहे होंगे। क्योंकि हिस्टोरिकल डाटा देखो, जब भी बीटीसी ने अपना हाई लगाया है तो उसके बाद ये डंप किया, ठीक है, जब भी हाई लगाया। तो अभी इसने हाई लगा दिया, पहले ये वाला था फिर उसके बाद ये, ठीक है, इस मूव का हाई ये था, लेकिन एक न्यू हाई लगाने के बाद सब लोग यहाँ पर अपनी शॉर्ट की ट्रेड ओपन करेंगे। तो थोड़ा सा बीटीसी नीचे आता है तो दोबारा से अपसाइड की तरफ बीटीसी जा सकता है। और अगर आप इसको वीकली चार्ट पे देखो, जो कि मैंने आपके साथ ये चार्ट काफी टाइम पहले का शेयर किया हुआ है और कई वीडियोस में आपको बताता आ रहा हूँ कि बीटीसी यहाँ से अपना हाई लो लगाएगा वीकली चार्ट के ऊपर। देखो ये चीज आपको माननी पड़ेगी। लास्ट टाइम जब मैंने 2024 की बात है, जब ये चार्ट मैंने शेयर किया था, उस वक्त बीटीसी ने जब अपना 11 मार्च को 73,500 का हाई लगाया था, उस वक्त भी मैंने बोला था कि बीटीसी यहाँ से वीकली चार्ट के ऊपर अपना लो लाजमी लगाएगा। तो मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन मार्क की थी, तो बीटीसी ने ये वाला किया था। उसके बाद फिर बीटीसी ने यहाँ से हाई लगाया,
उसके बाद फिर से मैंने यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन लगाई थी। उस वक्त भी लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे फरवरी के महीने में कि नहीं बीटीसी अब नीचे नहीं आएगा, लेकिन आया, इस लेवल तक आया। हालांकि कोई चांसेस नहीं नजर आ रहे थे कि यहाँ से नीचे आएगा, लेकिन आया। अभी के टाइम में अगर आप देखो तो बीटीसी 2 टाइम इस लेवल को टेस्ट करने की इसने कोशिश की है, लेकिन ये लेवल से ब्रेक हुआ, बीटीसी फिर दोबारा बाउंस कर गया, फिर लेवल से ब्रेक हुआ, फिर नीचे आ गया। अब थर्ड टाइम है, तो थर्ड टाइम जब इसने अपना एक हाई लगाना है, और हाई लगाने के बाद ये लाजमी अपने इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा, चाहे वो 1,01,000 हो, चाहे वो 1,10,000 डॉलर हो, चाहे वो 1,20,000 डॉलर हो। लेकिन यहां पर इसने लाजमी आना है। अगर आप थोड़ा सा अगर प्रीवियस डेटा के मुताबिक देखो कि इसका हायर लो कब लग सकता है, तो पहले हमें हाई देखना होगा। अगर आप हाई देखो प्रीवियस, जो कि यहाँ पर जो इसने फर्स्ट टाइम अपना हाई लगाया था मार्च के महीने में, उसके बाद इसने 48% गेन किया था बीटीसी ने। अगर आप इसी तरह अगर आप देखो तो अभी तक बीटीसी ने अपने प्रीवियस हाई से अभी तक सिर्फ और सिर्फ 15% के करीब यहाँ पर गेन किया। अगर आप 48% लेके चलते हो तो हमारे पास 48% का जो जून बनता है वो ऑलमोस्ट तकरीबन 1,60,000 डॉलर की रेंज में बनता है। मतलब 1,60,000 डॉलर की रेंज में अगर ऐसा होता है तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर बीटीसी यहाँ से 1,60,000 डॉलर के जोन में गया, जिसके चांसेस कम है अभी, ठीक है, चांसेस कम है, लेकिन अगर चला जाता है तो फिर आपको जो यहाँ पर हाई लो देखने को मिलना था 1,01,000, वो आ जाएगा ऑलमोस्ट तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1,25,000 से 30,000 डॉलर के जोन में, 20,000 डॉलर का भी जोन हो सकता है। ये वो चीजें जो हम फोरकास्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करता है फंडामेंटल्स के ऊपर। अगर तो यहाँ पर स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व जो है उसका बिल पास हो जाता है, और जो रिटायरमेंट मार्केट है जो कि 12 ट्रिलियन डॉलर की है यूएस अमेरिका की, उसको भी ओके कर दिया जाता है, जिसके ऊपर ऑलरेडी साइन हो चुके, तो फिर चांसेस है बीटीसी 1.5 लाख डॉलर को क्रॉस कर सकता है आराम से। और फिर सारी बात है, बाकी कंट्रीज भी बिटकॉइन को अडॉप्शन को बड़ी तेजी के साथ लेके चल रहे हैं, तो वो भी इसके ऊपर लाजमी नजर रखेंगे। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल मार्केट में पैसा आएगा और मार्केट मजीद यहाँ पर पंप करते हुए नजर आएगी। ये फोरकास्ट बातें जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की हैं। बाकी आपको ऑन चेन डाटा के ऊपर भी नजर रखनी है कि व्हील्स क्या कर रही है यहाँ पर, क्या वो सेल कर रही है या बाय कर रही है। क्या बिटकॉइन का जो एक्सचेंजेस का रिजर्व है वो अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है लोग अपना पैसा फिर से एक्सचेंजेस में डाल रहे हैं, तो रिजर्व इंक्रीज होता है तो इसका मतलब है सेल आउट होने वाले हैं। और अगर वहां पर एक्सचेंजेस का जो रिजर्व है वो कम हो रहा है बिटकॉइन को लेकर, यानी कि लोग वहां से विड्रॉ करके अपने वॉलेट में डाल रहे हैं, तो इसका मतलब है लोग लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड रखना चाह रहे हैं। तो इथेरियम को बात कर लेते हैं। इथेरियम देखो 4,600 डॉलर को टच करने के कर चुका है दोबारा से, और लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था कि अगर इथेरियम इस लेवल को ब्रेक करने में कामयाब हुआ तो इथेरियम ऊपर की तरफ जाएगा और ये 4,600 डॉलर पे देखने को मिल सकता है। और अगर इसी तरह रहा इथेरियम तो इथेरियम दोबारा से अपसाइड की तरफ मूव करेगा, और अगर बीटीसी 1,50,000 डॉलर के लेवल को ब्रेक करने में कामयाब होता है तो फिर समझो आपका इथेरियम भी 6,500 डॉलर की रेंज में आ सकता है, एक अच्छा जंप ये भी कर सकता है। अगर आप बात करो यहाँ पर टोटल मार्केट कैप को लेकर तो 4 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप इंक्रीज यहाँ पर ब्रेक कर चुका है और 4.24 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप बना चुका है। आर्ट्सकॉइन का मार्केट कैप अभी उस लेवल का इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन जल्दी वो भी आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। लेकिन हमने कल आज देखा बल्कि तकरीबन 895 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप बना चुका है आर्ट्सकॉइन की मार्केट। आई होप सो ये लेवल जैसे ब्रेक होगा तो फिर 1 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट आपको देखने को मिलेगी आर्ट्सकॉइन। बीटीसी की डोमिनेंस की बात करते हैं तो बीटीसी की डोमिनेंस इस टाइम ट्रेड हो रही है 59.10% पे, और अच्छा खासा बाउंस कर चुकी है। और अगर आप वीकली चार्ट पे देखो तो बीटीसी की डोमिनेंस का जो सीन है, अभी देखो ये दोबारा से अपसाइड की तरफ मूव कर रही है, जो कि सही नहीं है। बीटीसी की डोमिनेंस को नीचे आना होगा, क्योंकि जिस तरह ये अभी ये अपसाइड पे ग्रीन ग्रीन कैंडल्स बना रही है, और तकरीबन पिछले 7 हफ्तों से बीटीसी की डोमिनेंस इसी रेंज में देखने को मिल रही है। तो जब तक बीटीसी की डोमिनेंस इस ब्लैक लाइन को ब्रेक करके नीचे नहीं आएगी तब तक आर्ट्सकॉइन में उस लेवल का पंप नहीं देखने को मिलेगा जो आप 2024 में 2021 में जो एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हो। तो बीटीसी की डोमिनेंस को इस लेवल को ब्रेक करना होगा। अगर आप हिस्टोरिकल डाटा देखो तो लास्ट टाइम भी ऐसे ही किया था बीटीसी की डोमिनेंस ने, यहाँ पर भी तकरीबन उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 वीक तक एक ही जोन में कंसोलिडेशन की थी, देन फिर उसके बाद बीटीसी की डोमिनेंस नीचे गिरी थी। तो अभी भी सेम सिनेरियो वैसे ही देखने को मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 हफ्ते हो गए इसी जोन में हमें देखने को मिल रही है बीटीसी की डोमिनेंस। तो आई होप सो बीटीसी की डोमिनेंस भी नीचे की तरफ आएगी और आर्ट्सकॉइन अच्छे परफॉर्म करते हुए आपको नजर आएंगे, ठीक है। बाकी अगर आपने आर्ट्सकॉइन में होल्डिंग की हुई है तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था मैं आपको एग्जिट प्लान बताऊंगा। तो जैसे मैंने आपको एपीटी का बताया था कि एपीटी में आप जो है अपने इन लेवल्स के ऊपर
प्रॉफिट टेकिंग करके जैसे ही वो लेवल ब्रेक करता है तब आप मजीद बाइंग यहाँ पर कर सकते हो। पहले मैंने आपको बोला था कि इस लेवल पे अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लो, जैसे ये लेवल ब्रेक करेगा इस लेवल पे प्रॉफिट टेकिंग कर लो, और फिर जब ये लेवल ब्रेक होगा तो फिर यहाँ तक अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लो। अब इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देता तो फिर आपने इस लेवल तक देखो, साथ साथ में आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी है। ऐसा ना हो कि आप जो है बैठे रहो और फिर आपके पास जितना भी फंड है वो सारा स्टक हो जाए और जो आपने प्रॉफिट बनाया हो वो सारा लूज कर बैठो। तो लेवल्स की बेस के ऊपर यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करते जाओ, ठीक है, और अपनी ट्रेड को क्लोज करके जैसे वो लेवल ब्रेक करके टेस्ट करके अपसाइड पर मूव करें, दोबारा बाइंग करो, कोई मसला नहीं है। 2 4 5 10 डॉलर अगर आपका प्रॉफिट मिस भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, आपका लॉस तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जो अभी भी नीचे हैं, जैसे कि फाइल हो गया, STRK हो गया, ARB हो गया, INC हो गया, बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं, जाके थोड़ी रिसर्च करो आपको पता चलेगा। उन कॉइन्स के भी लेवल्स हैं, जैसे कि ये फाइल है, इसका पहला लेवल जो हमारे पास बन रहा है वो ये लेवल। अब ये $2.61 या 62 पे आता है तो यहाँ पर आप अपनी प्रॉफिट टेकिंग करो। जैसे ये लेवल ब्रेक करता है 274, इस तरह लेवल टू लेवल आप लेके चलो, ठीक है। जब BTC की डोमिनेंस उस लेवल को ब्रेक करके नीचे आ जाए फिर आपको लेवल्स की टेंशन नहीं, फिर आप उसको होल्ड रखो। जब तक BTC की डोमिनेंस नीचे नहीं गिरती फिर आप लेवल टू लेवल यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करते रहो, ठीक है। तो ये थी गाइस ओवरऑल अपडेट, बाकी का अनाउंसमेंट है। अगर आपको भी स्पॉट एंड फ्यूचर के सिग्नल चाहिए तो फिर आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, जहां पर हम डेली बेसिस के ऊपर स्पॉट एंड फ्यूचर के सिग्नल्स दे रहे होते हैं, ठीक है। तो आप भी अगर आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपने करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बिंकेक्स एक्सचेंज का लिंक मिलेगा, उस लिंक से अपना अकाउंट बनाएं, डिपॉजिट करें और हमें स्क्रीनशॉट भेजें, फिर हम आपको इस ग्रुप में ऐड करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।